तो हमने सुना है कि आप एक अग्रव्रत अभियान चलाते हैं, तो ये अग्रव्रत अभियान है क्या? अग्रव्रत अभियान एक अभियान है, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा। आग्रह व्रत, आग्रह करने का, व्रत दिलाने का एक अभियान है, जिसमें हम प्रत्येक हिंदू को एक व्रत दिलाते हैं कि वो भारत में जितने भी अहिंदू हैं उनको आग्रह करके हिंदुत्व की परिधि में, हिंदुत्व के वर्तुल में लेकर आएंगे और उनको हिंदुत्व स्वीकार कराने का प्रयास करेंगे, ताकि भारत में जो हिंदू राष्ट्र है ये निरापद हो सके, इसके ऊपर जितनी भी आपत्तियां, जितने भी संकट हैं, ये समाप्त हो सके। आपने अभी भारत में हिंदू राष्ट्र को निरापद करने की बात की। भारत में जो आपने प्रयोग किया, लोग जनरली भारत को हिंदू राष्ट्र बोलते हैं, ये कुछ भिन्न नहीं है? वास्तव में जो लोग बोलते हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, वो थोड़ा सा अंतर नहीं कर पाते हैं देश और राष्ट्र में। भारत एक देश है। अच्छा। और भारत में एक से अधिक राष्ट्र निवास करते हैं। देश जो होता है वो एक भौगोलिक राजनीतिक इकाई होता है, और राष्ट्र जो होता है वो वहाँ के लोग होते हैं, और ऐसे लोग जिनका एक साझा इतिहास है, जिनकी एक साझी संस्कृति है, जिनकी साझी परंपराएं हैं, जिनके साझे नायक हैं, जिनके साझे खलनायक हैं, जिनके साझे सुख साझे दुख हैं, जिनके साझे शत्रु मित्र भाव हैं, जिनके शत्रु मित्र साझे हैं, जिनके अंदर साझा शत्रु मित्र भाव है, वैसे लोग मिलकर एक राष्ट्र बनते हैं। हाल में आपने मिजोरम के मुख्यमंत्री ने अमेरिका के अपने प्रवास में एक बात कही, उसको आपने ध्यान दिया होगा। उन्होंने कहा कि ये जो कुकी हैं ये अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग देशों में बट गए हैं, ये एक राष्ट्र है। और उन्होंने कहा कि द नेशंस दे ट्रांसेंड बाउंड्रीज ऑफ द कंट्रीज, राष्ट्र लोग होते हैं। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। यद्यपि उनका कॉन्टेक्स्ट जो है उससे हम सहमत हैं, असहमत हैं, किंतु देश और राष्ट्र ये सेम नहीं है। राष्ट्र जो हैं वो किसी देश की सीमाओं के परे भी हो सकते हैं, और एक देश में एक से अधिक राष्ट्र भी रह सकते हैं। उस दृष्टि से देखा जाए तो भारत में एकाधिक राष्ट्र रहते हैं। एक हिंदू राष्ट्र रहता है, एक मुस्लिम राष्ट्र है, और आज के दिन एक ईसाई राष्ट्र भी भारत में पनप रहा है। तो भारत में जो 3 राष्ट्र हैं, इसमें से हिंदू राष्ट्र को निरापद करने के ऊपर हम कार्य करते हैं। तो आपने अभी 3 राष्ट्र की बात की। आपके हिसाब से हिंदू, मुस्लिम और जो ईसाई वर्ग है, ये तीनों अलग अलग राष्ट्र हैं, बट ये तो फिर भी भारतीय हैं। जो आपका प्रश्न है वो भारतीय शब्द का जो आज के दिन प्रचलित अर्थ है उसके हिसाब से सही है। भारतीय का आज के दिन अर्थ है भारत के नागरिक हैं। बिल्कुल। लेकिन भारत के हैं या नहीं, भारतीय का शाब्दिक अर्थ अगर आप लेंगे तो है कि भारत के होना। तो ये तीनों समाज भारत के हैं क्या, प्रश्न वहां आता है। तो इस पे आपको समझने के लिए थोड़ा अतीत में जाना होगा। अतीत में जाकर आपको देखना पड़ेगा कि ये शब्द कहां से आए। जब मुस्लिम आक्रांता इस देश में अपना शासन स्थापित करने में सफल हुए, तब उन लोगों ने स्वयं को क्या संज्ञा दी, मुसलमान। इस देश के लोगों को क्या संज्ञा दी, हिंदू। उन्होंने इस देश में रहने वाले लोगों के लिए शब्द प्रयोग किया हिंदू, और स्वयं के लिए शब्द प्रयोग किया मुसलमान। तो वो तो यही बहुत दिन तक रह गए, लेकिन उन्होंने अपने लिए कभी हिंदू शब्द का प्रयोग किया क्या? बिल्कुल नहीं किया। हिंदू शब्द का प्रयोग किसके लिए किया? इस देश के लोगों के लिए। तो हिंदू जो है वो भारत के लोग हैं। नागरिकता की दृष्टि से हिंदू, मुसलमान, ईसाई सभी भारत के नागरिक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। भारत का संविधान सबको नागरिकता प्रदान करता है। लेकिन भारत का होने के लिए जो गुण या जो स्वभाव, जो प्रवृत्ति चाहिए, वो क्या तीनों में है? तो आप पाएंगे कि सिर्फ भारत का होने वाली जो प्रवृत्ति है ये हिंदुओं में है, मुसलमानों और ईसाइयों में ये प्रवृत्ति नहीं है। इसलिए भारतीय नागरिकता की दृष्टि से ठीक है, लेकिन तीनों भारतीय नहीं हैं। तो अभी जो आपने बात की ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था। तो आपके हिसाब से क्या जो मुसलमान और ईसाई है वो भारतीय नहीं है आज? देखिए, जो मैंने कहा भारत का होना, अगर उस अर्थ में भारतीय कहेंगे तो नहीं है, लेकिन भारत के नागरिक होने की बात है तो भारत के नागरिक हैं। आज से 1000 साल पहले भारतीय का मतलब भारत का ये होता था। आज भारतीय का मतलब भारत का नागरिक। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि वो भारत के नागरिक की दृष्टि से वो भारतीय नहीं है, निश्चित है।
तो उनको आप भारतीय कह सकते हैं आज के शब्द प्रयोग की दृष्टि से, क्योंकि शब्दों का अर्थ जो है वो समय के साथ में बदलता है। तो भारत का होने के लिए इसीलिए हम शब्द प्रयोग करते हैं हिंदू होना, भारतीय नागरिकता के लिए प्रयोग करते हैं, राष्ट्रीयता के लिए हिंदू कहते हैं। और निश्चित तौर पे मुसलमान और ईसाई भारत के राष्ट्रीय नहीं है, निश्चित तौर पे नहीं है। भारत का राष्ट्रीय केवल और केवल हिंदू है। लेकिन आप ये किस आधार पे कह सकते हैं कि ईसाई और मुसलमान भारत के राष्ट्र नहीं हैं? हाँ, इसका मैं प्रमाण देता हूँ। देखिए, एक मुसलमान है जी, उसका नाम किस भाषा का होता है? सामान्य तौर पे उसका नाम अरबी होगा, अरबी होगा। पारसी होगा। जी, भारतीय नाम होता है? उसका जो भगवान है वो भारत का है? उसकी भाषा है भारत की है? नहीं। उसकी जो परंपराएं हैं भारत की है? उसके जो नायक हैं, उसके जो हीरोज हैं भारत के हैं? क्या भारतीय है उसमें? भारत की नागरिकता के अतिरिक्त आज जो सामान्य तौर पे एक मुसलमान है उसमें भारतीय क्या है? न उसकी भाषा भारतीय, न उसकी परंपराएं भारतीय, न उसका भगवान भारतीय, न उसकी जो धार्मिक पुस्तक है वो भारतीय, न उसके नाम भारतीय, न उसका परिधान भारतीय। परिधान भी वो अरबी पहनता है, पारसी पहनता है। तो उसमें भारतीय है क्या? नागरिकता के अतिरिक्त, भारत में जन्म लेने के अतिरिक्त उसमें भारतीयता नाम की कोई चीज नहीं है। ऐसे ही आप ईसाई को पकड़ लो, नाम क्या है? तो पश्चिमी देशों का नाम पकड़ता है वो। भाषा कौन सी? अंग्रेजी पकड़ता है। उसकी पुस्तक कौन सी? तो बोलता है मेरी पुस्तक बाइबल है। किसी भी भारतीय पुस्तक की उसकी आस्था है? नहीं। भारत के जो नायक हैं, भारत के जो हीरोज हैं, उसको अपना हीरो मानता है। तो उसमें क्या भारतीय बचता है? इसलिए भारत की राष्ट्रीयता की दृष्टि से मुसलमान और ईसाई में कुछ भी भारतीयता नहीं है, नागरिकता है। तो आपके हिसाब से तो फिर सिर्फ हिंदू ही भारतीय है? और निश्चित तौर पे है, सिर्फ हिंदू ही भारतीय है, माने नागरिकता की बात नहीं है। राष्ट्रीयता की बात अगर करें तो भारत का राष्ट्रीय सिर्फ हिंदू ही है। क्योंकि अभी आपसे एक प्रश्न करता हूं, राणा प्रताप और अकबर की लड़ाई हुई, आपको क्या लगता है किसके जीतने पर आपको प्रसन्नता होगी? राणा प्रताप के। क्यों होगी? आपका राणा प्रताप से कोई संबंध है, रक्त संबंध है? नहीं। आप चित्तौड़ गए हैं, चित्तौड़ जाते हैं, चित्तौड़ के रहने वाले हैं, चित्तौड़ के इंटरेस्ट में आपका कोई इंटरेस्ट है? अच्छा, मैं थोड़ा सा इसमें एक चीज और जोड़ देता हूँ। अकबर की तरफ से मान सिंह लड़ने आए हैं, जी। अब आपका मन किधर है? अभी भी राणा प्रताप। तो मान सिंह अकबर की तरफ से लड़ रहे हैं, और राणा प्रताप की तरफ से और एक चीज जोड़ देता हूँ, हाकिम सूर खान राणा प्रताप की तरफ से लड़ रहा है। हल्दी घाटी की लड़ाई में अकबर की तरफ से मान सिंह आया है और राणा प्रताप की तरफ से हाकिम सूर खान है। अब आपका मन बदला? नहीं, अभी भी वही है। क्यों नहीं बदला? क्योंकि आपका शत्रु मित्र भाव वो आपको राणा प्रताप की तरफ ले जाता है। वहीं पर एक मुस्लिम है, वो राणा प्रताप की विजय से प्रसन्न होता है या अकबर की विजय से प्रसन्न होता है? इस देश को रिप्रेजेंट करने वाली फोर्सेस के साथ में कौन खड़ा होता है? किसका मन जाता है? शत्रु मित्र भाव की बात है। भारत और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, आपका मन किसके जीतने पर प्रसन्न होगा? भारत के। ठीक है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है, किसके हारने पर आपका मन प्रसन्न होगा? पाकिस्तान के। क्यों होगा? क्योंकि आपका शत्रु मित्र भाव, और ये आपका सिर्फ नहीं, अब देश में लाखों हिंदुओं से पूछिए, यही प्रश्न का उत्तर आएगा। क्योंकि सबका शत्रु मित्र भाव वही है। उनको लगता है कि शत्रुता करते हुए पाकिस्तान ने भारत का एक भूभाग छीन लिया। लेकिन किसी मुस्लिम से पूछिए, भारत पाकिस्तान के मैच में उसका उत्तर हो सकता है भारत के पक्ष में हो, लेकिन पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के मैच में कहां जाएगा? तो शत्रु मित्र भाव अलग हुआ ना। बिल्कुल। का प्रश्न अगर आएगा तो फिर का कौन है भारत का, वो तय करेगा कि भारत का राष्ट्रीय कौन है। जी। तो भारत का राष्ट्रीय सिर्फ हिंदू है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। तो इस हिसाब से तो भारत हिंदू राष्ट्र हो गया फिर? निश्चित तौर पे है, इसमें कोई संदेह थोड़े है, इसके प्रमाण है। और इसके जो प्रमाण है वो मैं आपको दूंगा तो आपको आश्चर्य होगा। भारत जब स्वाधीन हुआ
तो भारत की सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदूवादी थे या धर्मनिरपेक्ष जिनको कह सकते हैं, सेक्युलर व्यक्ति थे? हिंदूवादी तो कतई नहीं थे। नहीं थे। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने यह सोचा कि भारत का एक राज चिन्ह होना चाहिए। सारनाथ के अशोक स्तंभ के 4 शेर उन्होंने लिए और फिर सोचा कि भारत का एक घोषवाक्य होना चाहिए। क्या घोषवाक्य तय किया पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने? सत्यमेव जयते। कहां से लिया? उपनिषद से लिया। बिल्कुल। और सिर्फ वही नहीं, यह हुआ कि भारत के जो लोकसभा स्पीकर हैं उनके आसन के पास भी कुछ अच्छा घोषवाक्य लिखा होना चाहिए, कुछ सद्वाक्य लिखा होना चाहिए। क्या लिखवाया? धर्मचक्र प्रवर्तनाय। सुप्रीम कोर्ट के जज के आसन के पीछे भी कुछ लिखा होना चाहिए। क्या लिखवाया? यतो धर्मस् ततो जयः। भारत के रेडियो का नाम एक होना चाहिए, सरकारी रेडियो का नाम उन्होंने नाम रखा आकाशवाणी। भारत का टेलीविजन हुआ, उसका नाम रखा दूरदर्शन और उसके नीचे लिखा सत्यम शिवम सुंदरम। देखा जी। इतना ही नहीं, भारत की सेना को लीजिए, राजपूताना राइफल्स का वार क्राई क्या है? राजा रामचंद्र की जय। गोरखा रेजिमेंट का वार क्राई क्या है? जय मां काली आयो गोरखाली। बिहार रेजिमेंट का वार क्राई क्या है? बजरंग बली की जय। नगा रेजिमेंट का वार क्राई क्या है? जय नगा दुर्गे। ये सब क्या है? और ये कोई आज हिंदूवादी लोगों ने आकर ये नहीं बना दिया। भारत जब स्वाधीन हुआ था तो इस देश के आज तक के जिनकी धर्मनिरपेक्षता, जिनकी सेक्युलरिज्म और जिनके बुद्धिमत्ता के ऊपर कोई प्रश्न नहीं कर सकता, ऐसे नेहरू जी की सरकार के समय यह तय हुआ। तो भारत को रिप्रेजेंट करने वाली चीजें कौन सी थी? ये सारी हिंदू चीजें हैं ना। ओलंपिक में जब भारत जाता है, आज से नहीं पहले से, क्या परिधान भारत की महिलाएं पहनती हैं? जो भारत की महिला खिलाड़ियां हैं साड़ी पहनती हैं। क्यों पहनती हैं? किनका परिधान है ये? साफा लगाते हैं तो कौन सा रंग का लगाते हैं? केसरिया लगाते हैं ना। क्यों लगाते हैं? किनका है ये? अच्छा, जब दूसरे देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति उनको उपहार भी देते हैं। सामान्य तौर पे क्या देते हैं? कौन सी पुस्तक देते हैं? भगवत गीता। भगवत गीता देते। तो भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली जो ये सारी चीजें हैं, ये सारे प्रतीक हैं, ये कौन से हैं? हिंदू प्रतीक है ना। मुझे जहां तक याद है, डॉक्टर अब्दुल कलाम यूएन में गए थे और उन्होंने एक भाषण दिया था। उन्होंने तमिल वांग्मय से और संस्कृत वांग्मय से वहां उद्धरण दिए। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने वहां जो उद्धरण दिए वो भारत के प्रतिनिधि उद्धरण थे। उन्होंने कुरान से, बाइबल से तो नहीं दिया, तो नहीं दिया। आज भारत को विश्व में किन बातों के लिए जाना जाता है? योग के लिए जाना जाता है, संस्कृत के लिए जाना जाता है, आयुर्वेद के लिए जाना जाता है। तो ये सब क्या है? ये सारी हिंदू विद्याएं हैं ना। तो भारत हिंदू राष्ट्र है, इसमें संदेह कहां है? किसको संदेह हो सकता है? अगर विभ्रम नहीं है, मूढ़मती व्यक्ति नहीं है, तो बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत हिंदू राष्ट्र है। अगर भारत हिंदू राष्ट्र है तो फिर बौद्ध, जैन और सिख, इनके बारे में आपका क्या कहना है? बौद्ध, जैन और सिख ये हिंदू ही हैं। कैसे हिंदू हैं? तो हमने जैसे बताया था, जब इस देश में आक्रांता मुसलमान अपना शासन स्थापित करने में सफल हो गए तो उन्होंने हिंदू शब्द का प्रयोग किनके लिए किया? जो कोई भी भारत के थे सबके लिए प्रयोग किया। बौद्धों के लिए उन्होंने अलग शब्द प्रयोग किया क्या? जैनों के लिए अलग प्रयोग किया क्या? सिखों के लिए अलग किया? सिख पंथ तो चलो बाद में उसका उदय हुआ, मुस्लिम शासन काल में ही उसका उदय हुआ। उसके लिए उन्होंने अलग शब्द का प्रयोग नहीं किया, सबके लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया। भारत का जो कोई भी है उसके लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया। बौद्ध भारत के हैं कि नहीं? जैन भारत के हैं कि नहीं? सिख भारत के हैं कि नहीं? इसको समझने के लिए यह समझना पड़ेगा कि बौद्धों का, जैनों का, सिखों का और शेष हिंदुओं का साझा इतिहास है या नहीं, उनके साझा नायक हैं या नहीं, उनकी संस्कृति, उनकी परंपराएं साझा हैं या नहीं। सामान्य हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख के अतिरिक्त जो हिंदू है वो नमस्कार करता है। बौद्ध क्या करता है? अभिवादन के लिए नमस्कार करता है। जैन क्या करता है? नमस्कार करता है। सिख क्या करता है? नमस्कार करता है। बड़े का आदर करने के लिए सामान्य हिंदू क्या करता है? पांव छूता है, अपने से बड़े का पांव छूता है। सिख क्या करता है? पांव छूता है। बौद्ध क्या करता है? पांव छूता है। जैन क्या करता है? पांव छूता है।
सभी भगवान एक हैं, सामान्य हिंदू बोलता है। बौद्ध क्या बोलता है? सभी भगवान एक नहीं है। ईश्वर को लेकर कोई हिंदू आपस में लड़ता है? नहीं लड़ता। बौद्ध लड़ता है, जैन लड़ता है, सिख लड़ता है। जैसे सामान्य हिंदू गुरुद्वारे में जितनी श्रद्धा से जाता है, सिख भी शेष मंदिरों में उतनी श्रद्धा से जाता है या नहीं जाता? जैसे कोई हिंदू जैन मंदिर में जितनी श्रद्धा से जाता है, जैन भी शेष हिंदू मंदिरों में उतनी ही श्रद्धा से जाता है या नहीं जाता? सामान्य हिंदू बौद्ध विहार में जितनी श्रद्धा से जाता है, सामान्य बौद्ध अन्य हिंदुओं के मंदिरों में, उनके उपासना स्थलों में उतनी ही श्रद्धा से जाता है या नहीं जाता? सह अस्तित्व का ये जो भाव है, ये कॉमन है। गुरु नानक जयंती कब पड़ती है? कार्तिक पूर्णिमा में। भगवान बुद्ध की जयंती कब पड़ती है? वैशाख पूर्णिमा को। भगवान महावीर जैन की जयंती कब पड़ती है? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन। रामनवमी कब पड़ती है? चैत्र शुक्ल नवमी के दिन। हनुमान जयंती कब पड़ती है? चैत्र पूर्णिमा के दिन। जन्माष्टमी कब पड़ती है? तो पश्चिम भारत में श्रावण कहते हैं, उत्तर भारत में भाद्रपद कहते हैं। भाद्रपद या श्रावण की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन। तो इन सब का तिथि का जो सिस्टम है वो सेम है। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सब मानते हैं। ये भारतीय कालगणना की पद्धति है। अब आप तुलना करिए मुसलमान और ईसाई से। मुहर्रम कब पड़ती है? कौन से महीने पड़ती है? अरब के महीने से चलती है। ईद कब पड़ती है? अरब के महीने से पड़ती है। ईद मिलादुल नबी, ईद उल अजहा, ईद उल फितर अरब के महीने से पड़ता है। मुसलमानों का एक भी त्यौहार भारतीय कालगणना से पड़ता है क्या? तो वो हिंदू नहीं है। ये सब हिंदू हैं। ईसाई बड़ा दिन कब पड़ता है? पश्चिम की कालगणना से पड़ता है। गुड फ्राइडे कब पड़ता है? पश्चिम की कालगणना से पड़ता है। वो हिंदू नहीं है। हिंदू और अहिंदू का मापदंड अगर आप देखेंगे, भारत की परंपराओं से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति हिंदू है। जैन हिंदू है, बौद्ध हिंदू है, सिख हिंदू है। जिस सामान्य अर्थ में आप हिंदू कह रहे हो वो पौराणिक है, पुराणों को मानने वाला व्यक्ति है। आर्य समाजी सिर्फ वेदों को मानता है, पुराणों को नहीं मानता। आर्य समाजी भी हिंदू है, पुराणों को मानने वाला भी हिंदू है। नास्तिक भी हिंदू है यदि वो भारत की परंपरा से जुड़ा हुआ है। वामपंथी होने पर जब वो कार्ल मार्क्स से जुड़ता है और पश्चिम से जुड़ता है, वही नास्तिक हिंदू नहीं है। अन्यथा चारवाक की परंपरा से जुड़ा हुआ, आजीविका के दर्शन से जुड़ा हुआ नास्तिक भी पूर्णतः हिंदू है। हिंदू राष्ट्रीयता का विषय है, उपासना पद्धति का नहीं है। तो जो आपके मन में भ्रम आया, बौद्ध जैन सिख शेष हिंदुओं से उपासना पद्धति में भिन्न है, संस्कृति में राष्ट्रीयता में भिन्न नहीं है। इसलिए जब भारत हिंदू राष्ट्र है तो बिल्कुल सिखों का भी भारत उतना ही राष्ट्र है, और सिख भी भारत का उतना ही राष्ट्रीय है। बौद्ध का भारत उतना ही राष्ट्र है, और बौद्ध भी हिंदू राष्ट्र का घटक है, जैन भी हिंदू राष्ट्र का घटक है। इस प्रकार के अनेक पंथ हैं। जो भी भारतीय पंथ हैं या जो भी भारतीय परंपराओं को मानने वाले हैं, जिनका उद्गम भारत में है, वो सब हिंदू हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई विभ्रम होने की उसका कोई अवकाश नहीं है कि कोई विभ्रम रहे। इसमें किसी प्रकार का विभ्रम होना ही नहीं चाहिए। आपके हिसाब से हिंदू को कैसे हम परिभाषित कर सकते हैं? ऐसा है कि किसी भी देश का नाम कैसे पड़ता है, किसी भी व्यक्ति का नाम कैसे पड़ता है, तो उसकी जो विशेषता होती है उस विशेषता को ही नाम का रूप दिया जाता है। जैसे कृष्ण नाम हुआ। कृष्ण नाम कैसे हुआ? जो बालक कृष्ण थे वो बहुत एट्रैक्टिव थे, बहुत ज़्यादा वो आकर्षक थे। तो आकर्षण शब्द से कृष्ण शब्द बना, जो आकर्षित करता हो वो कृष्ण। ऐसे ही देशों का नाम भी पड़ा। एक प्रदेश है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश क्या है? भारत के मध्य भाग में होने के कारण उसका नाम मध्य प्रदेश पड़ा। उससे पहले उसको सेंट्रल प्रोविंसेस बोलते थे। उत्तर प्रदेश, उत्तर के क्षेत्र में वो प्रदेश है, इसलिए उत्तर प्रदेश पड़ा। राजपूतों ने बड़ी वीरता का काम किया, राजाओं का राज्य होने के कारण राजस्थान नाम पड़ा। हरि माने श्री कृष्ण, उनके कार्यक्षेत्र के हिसाब से जो कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ तो उससे हरियाणा नाम पड़ा। तो ऐसे ही भारत का नाम कैसे पड़ा? तो भारत के लोगों ने भारत का नाम भारत रखा। बाहर के लोग कैसे जानते थे? तो जापान के लोग तेंजुकू बोलते थे। तेंजुकू का मतलब है स्वर्ग भूमि। कोरिया के लोग त्यांटुक बोलते हैं। त्यांटुक का मतलब है स्वर्ग भूमि।
तो ये कोरिया के, जापान के लोग भारत को स्वर्ग भूमि क्यों बोले? चीन के लोग भी भारत को अपनी भाषा में स्वर्ग भूमि बोलते थे। स्वर्ग भूमि क्यों? यहाँ से जब बौद्ध मत गया तो उनको लगा कि ये देवताओं की भूमि है, तो उन्होंने भारत को स्वर्ग भूमि के रूप में जाना। पारसी और अरब के लोग जो भारत में आए तो उनको भारत की विशेषता क्या दिखी? जो वहाँ नहीं है और यहाँ है, वो उनको विशेषता लगी। तो यहाँ ऐसी क्या चीज़ है जो अरब या पारस में कम है या नहीं है? तो यहाँ नदियाँ, पंजाब जो नाम उन्होंने दिया, नदियों के नाम पर दिया ना। नदी को जल, जल के लिए आब शब्द का प्रयोग करते हैं पारसी में, तो उन्होंने उसको कहा ये पंजाब है, पंज आब, पंजाब प्रांत हुआ, क्योंकि वहाँ नदियाँ कम हैं। सऊदी अरब में तो कोई नदी नहीं, ईरान में भी नदियाँ कम हैं। तो भारत में जब वो आए तो उनको किसी भी स्थान पे जाना है तो कई सारी नदियों को पार करना पड़ता था। भारत में छोटी बड़ी कुल मिलाकर जिसको नदी कहा जा सकता है 400 नदियाँ हैं। किसी इतने छोटे से भूभाग में इतनी नदियाँ विश्व में कहीं नहीं हैं। बिल्कुल। तो पारस के लोगों ने, अरब के लोगों ने भारत को नदियों से जाना। नदी के लिए जो शब्द प्रयोग होता है सिंधु, हमने एक नदी के नाम के रूप में सिंधु सुना है, लेकिन सप्त सिंधु सुना होगा, 7 नदियाँ सप्त सिंधु। और जो संस्कृत है वो भारत से ट्रेवल करते हुए पश्चिम की ओर गई है, तो पश्चिम में के जो शब्दावली है उसमें भारतीय संस्कृत शब्दों का बड़ा प्रभाव है। तो ये सिंधु शब्द जो है ये सिंध और फिर सिंध और फिर हिंद बनते हुए पारस और अरब देश में गया। तो अरब के लोग भारत को अल हिंद इस नाम से जानते थे। प्रकारांतर में वो यहाँ पर आए तो शासक बनकर आए। इस्लाम के उदय के बाद जब अरब में विस्तारवाद प्रारंभ हुआ तो इस्लाम ने विस्तार करते करते पारस पे अपना आधिपत्य किया, जिसको आज ईरान कहते हैं। और फिर पारसियों ने इस्लाम का प्रचार किया अफ़गानिस्तान में, और फिर वो शेष भारत में वो आए। तो जब वो भारत में आए तो उन्होंने अपने आप को जो संज्ञा दी वो मुसलमान दी, और भारत के लोगों से अपने आप को पृथक करने के लिए भारत के लोगों को एक संज्ञा देनी थी। बिल्कुल। तो वो भारत को अल हिंद कहते थे, पारस में हिंदुस्तान कहते थे। ये स्थान शब्द से स्थान शब्द आया है, तो पारस में इसको हिंदुस्तान कहते थे। तो उन्होंने भारत के लोगों के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया। यहाँ महत्वपूर्ण है, उन्होंने भारत के लोगों के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया, और हिंदू शब्द का प्रयोग पहली बार इन्हीं के आने के पश्चात हुआ। इसीलिए भारत के शास्त्रों में जो हमारे पुराने वेद हैं, उपनिषद है, उसमें हिंदू शब्द का कहीं उल्लेख नहीं मिलता है, क्योंकि ये शब्द दिया हमको पारसियों ने। लेकिन आज के दिन ये सबसे आप्त शब्द है। कहा जाए तो छोटे छोटे जो हमारे भाग थे, छोटे समाज के छोटे छोटे भाग हैं, जैसे सिख बोल दिया, सिख, यद्यपि वो पंथ बहुत बाद में आया, बौद्ध हैं, जैन हैं, इस प्रकार की संज्ञाएं हमने दी, द्वैतवादी, अद्वैतवादी इत्यादि संज्ञाएं हमने दी। लेकिन सबको मिलाकर एक संज्ञा, ऐसा ये मुस्लिम शासकों ने दिया। और हिंदू शब्द जो है ये भारत का, माने भारत की राष्ट्रीयता को बताने वाला सबसे आज के दिन उपलब्ध, सबको समझ में आने वाला सबसे सहज शब्द है, और ये आप्त शब्द है। तो ये भारत को हिंदुओं का राष्ट्र, ये किसने कहा? जो आक्रांता यहाँ आया वो जानता था कि ये जो भारत है ये हिंदुओं का भारत है। तो उसी सच्चाई को आज हम बोल रहे हैं। तो हम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं या कोई हिंदू राष्ट्र बनाना है, ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हैं। ये है, और उसी सत्य को हम दोबारा कह रहे हैं। आपने जैसे बताया कि भारत की राष्ट्रीयता हिंदू है, लेकिन हमने सुना है कि हिंदू तो धर्म है। धर्म क्या है? तो सामान्य तौर पे जिस रूप में आपने सुना, धर्म को पूजा पद्धति बोलते हैं, उपासना पद्धति बोलते हैं। इसीलिए लोग बोलते हैं कि इस्लाम एक धर्म है, ईसाईयत एक धर्म है और हिंदू एक धर्म है। तो लोगों के मन में आता है कि पूजा करने की एक विशेष पद्धति का पालन करने के कारण यहाँ के लोग हिंदू हैं। धर्म शब्द भी पूजा पद्धति से संबंधित नहीं है। माता पिता की सेवा करना संतान का धर्म है, जीव मात्र पर दया करना धर्म है, सत्य बोलना धर्म है, असत्य बोलना अधर्म है, किसी को पीड़ा पहुंचाना अधर्म है, उपकार करना धर्म है। तो धर्म जो है उसका उपासना पद्धति, पूजा पद्धति, ईश्वर, किसी विशेष भगवान से इससे संबंध नहीं है। धर्म किसी समाज का सामूहिक विवेक है, जिसके आधार पर वह समाज नैतिक अनैतिक, सही गलत, करनी अकरनी इसका निर्धारण करता है। सभी धर्म तो समान है। जिसको हिंदू सही गलत कहता है, मुसलमान और ईसाई भी उसी को सही गलत कहता है, तो फिर अंतर कहाँ है? चलो देखो कैसा है। एक बकरे को काटना है,
अब दो ऑप्शन दीजिए। एक ऑप्शन है उसकी गर्दन पे एक बार में झटका मार के उसको काट देना है। दूसरा ऑप्शन है उसके गले में उसके जो सांस लेने की नली है या दूसरी नस है उसको काट कर छोड़ देना है और बकरे को तड़पते तड़पते मरने देना है। आप 1 लाख हिंदुओं से पूछिए वो कौन सी पद्धति को सही बताएगा? एक झटके में काट। और 1 लाख मुसलमानों से पूछिए तो कौन सी पद्धति को सही बताएंगे? और रेतने वाले को। रेतने वाले को। क्यों? हिंदू के जीवन मूल्य में करुणा, इसका विशेष महत्व है। पशुवध कर रहा है, उसके प्राण हर रहा है, लेकिन उसमें भी उसके मन में है कि इसको कष्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन क्योंकि कुरान शरीफ में लिखा हुआ है तो मुसलमान उसको सही मानता है। तो सही और गलत की जो कसौटी है हिंदू की भिन्न है, मुसलमान की भिन्न है। एक लड़की से आपने राखी बंधवा ली, आप उससे विवाह करेंगे? बिल्कुल नहीं, बहन है। मुस्लिम करेगा, क्योंकि वहां बनाए हुए रिश्ते को, बनाए हुए संबंध को संबंध नहीं माना जाता। सही गलत अलग अलग है ना, अंतर है। और ये अंतर एक ही भाग में नहीं है, जीवन के बहुत सारे आयाम में ये अंतर मिलेगा। जैसे मैंने इससे पहले भी बताया, आपके इष्ट देव, आपकी माता के इष्ट देव, आपके पिता के इष्ट देव, आपकी बहन भाई के इष्ट देव भिन्न भिन्न हो सकते हैं। इसको लेकर आप में कभी झगड़ा हुआ? अभी नहीं। अच्छा, आर्य समाजी हैं, मूर्ति पूजा नहीं करते, पौराणिक मूर्ति पूजा करते हैं। आर्य समाजी पौराणिकों के मंदिरों को तोड़ते हैं क्या? नहीं। उपहास कर लेंगे, बता देंगे पौराणिकों को कि मूर्ति पूजा गलत है, तार्किक नहीं है, अतार्किक है, आप मूर्खता कर रहे हो, कुछ भी बोलेंगे। उसको रोकेंगे क्या? तोड़ेंगे क्या? क्योंकि उनके हिसाब से सबको अपने अपने मत का अधिकार है। मुस्लिम शासकों ने क्या किया? हिंदू मंदिरों को तोड़ा। बुत शिकन होना वहां पर पुण्य का कार्य है। सही गलत अलग अलग है ना। सही गलत के निर्णय के पीछे संस्कृति का कार्य है, धर्म। इसीलिए इस्लाम अलग धर्म है, हिंदुत्व अलग धर्म है। हिंदुत्व भारत का राष्ट्रीय धर्म है या भारत की भूमि से उपजा धर्म है। इस्लाम और ईसाईयत दूसरे देश से आए हुए धर्म है। धर्म की बात करेंगे तो हिंदू धर्म है। धर्म क्या हुआ? सामूहिक विवेक। भारत का जो मूल समाज है वो जिस आधार पर सही गलत का निर्णय करता है वो यहां का धर्म हुआ। उस धर्म को संज्ञा क्या दी? हिंदू, क्योंकि जो कुछ भी भारत का है वो हिंदू। और सही गलत का निर्णय करने का जो सामूहिक विवेक दूसरे देशों में आया, उन्होंने अपनी अपनी संज्ञा लाई। तो मुस्लिम या इस्लाम ये अरबी धर्म है, ईसाईयत ये पश्चिमी देशों का धर्म है, वहां से पश्चिम से आया हुआ धर्म है। तो धर्म पूजा पद्धति की दृष्टि से नहीं, सही गलत के निर्णय की दृष्टि से भी तीनों समाज भिन्न हैं। तीनों के देवता अलग हैं, तीनों की उपासना पद्धति अलग है। इस आधार पर भिन्नता वो भारत के दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण सही गलत के निर्णय की दृष्टि से जो भिन्नता है, इसलिए धर्म भिन्न है। और धर्म राष्ट्रीयता का एक घटक है। तो हिंदू धर्म आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, भारत के मूल सामूहिक विवेक को हिंदू धर्म कहते हैं। आजकल हिंदूवादी अपने आप को सनातनी कहते हैं, तो ये सनातनी क्या है? हिंदू शब्द जो है ये एक लार्जर एंटिटी को डिनोट करता है। हिंदू शब्द में जैसा मैंने आपको बताया सिख, जैन, बौद्ध सब आ जाते हैं। सनातनी शब्द को समझने के लिए हमको थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। भारत में सबसे पहले अगर उपासना पद्धति की दृष्टि से देखें तो कौन से ग्रंथ आए? वेद। वेदों के बाद उपनिषद आए, पुराण आए। इसी बीच में भगवान बुद्ध हुए तो उनसे एक बौद्ध पंथ चला जो अवैदिक पंथ था। वेदों को बौद्ध नहीं मानते। तीर्थंकर हुए, अंत में जब भगवान महावीर आए तो जैन पंथ भी व्यापक हुआ, वो भी अवैदिक था। और कई लोगों ने वेदों की पुनर्स्थापना का प्रयास किया, उन्होंने पुराणों को अमान्य किया। और भी कई पंथ आए, सिख पंथ एक प्रमुख पंथ हुआ। आज देश में जो प्रमुख पंथ हैं उसमें वेदों को मानने वाले वैदिक, बौद्ध, जैन, सिख और शेष हिंदू। शेष हिंदू किसको मानते हैं? पुराणों को मानते हैं। और ये सबसे बड़ा भाग है। लेकिन सबसे बड़ा समाज होने के कारण इनके लिए हिंदू शब्द ही रह गया। जब से मुस्लिम आए उन्होंने सबको हिंदू कहा। कईयों का बाद में उदय होने के कारण उन्होंने अपनी अपनी संज्ञाएं अलग से रखी। बौद्धों की एक संज्ञा बनी रही, जैनों की एक संज्ञा बनी रही, यद्यपि हिंदू के अंदर वो भी आए।
सिख जो है वो बाद में एक पंथ उदित हुआ, तो उनको एक संज्ञा मिल गई सिखों की। आप असम में चले जाएंगे तो शंकर देव को मानने वाले वो जो पंथ उदित हुआ उसका शंकरी संज्ञा मिली। जो पुराणों को मानते थे इनकी एक ही संज्ञा रह गई हिंदू। तो ये तो इंक्लूसिव ऑफ एवरीबडी है। तो पौराणिकों को एक पहचान का संकट ऐसा मनोवैज्ञानिक रूप से उत्पन्न हुआ, तो उन्होंने अपने लिए जो संज्ञा दी, अपने आप को पौराणिक कहने की जगह उन्होंने कहा कि हम सनातनी हैं। सनातन शब्द जो है वो अधिक गौरवशाली लगता है। सनातन माने जिसके आदि का पता नहीं। तो वो कहते हैं कि हमारे तो प्रारंभ का पता ही नहीं है। तो एक गर्वोक्ति वाला या जिसमें एक गर्व किया जा सके ऐसा शब्द पौराणिकों ने अपने लिए गढ़ा और सनातनी कहा। लेकिन सनातनी क्या है? एक पंथ को रिप्रेजेंट करने वाला, एक पंथ का प्रतिनिधित्व करने वाला शब्द है। सिख पंथ का प्रतिनिधित्व करने वाला शब्द है, बौद्ध पंथ का प्रतिनिधित्व करने वाला शब्द है, जैन पंथ का प्रतिनिधित्व करने वाला शब्द है, हिंदू सारे पंथों को मिलाकर राष्ट्रीयता का प्रतिनिधित्व करने वाला शब्द है। आज भी शासन इस बात को लेके भ्रमित है। वो हिंदू शब्द में सारे समाहित होते हैं, इस बात को जानते हुए भी इस बात को नहीं जानते। भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री, भारत के शासन में जितने मंत्री हैं वे सब उस विचारधारा से आते हैं जिनको स्पष्ट है कि धर्म और पंथ में अंतर क्या है। लेकिन अभी भी शासन के स्तर पर वो बदलाव नहीं हुआ, इसलिए ये भ्रम बना हुआ है। आज जनगणना होगी, जनगणना में क्या पूछा जाएगा? तो आपको पूछा जाएगा आपका धर्म क्या है। हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं। अगर वो कोई बौद्ध है तो वो तो हिंदू है ही है। यहाँ पर एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर पूछना चाहिए। वहाँ पर अगर कोई पूछा जाए कि आप सनातनी हैं या बौद्ध हैं या जैन हैं या सिख हैं, तो वो एक्सक्लूजन ऑफ ईच अदर है, माने एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर है। वो एक दूसरे को एक्सक्लूड करता है। तो सनातन पंथ है, बौद्ध पंथ है, जैन पंथ है, सिख पंथ है। तो ये पंथों को डिनोट करने वाले नाम हैं। तो पंथों को डिनोट करने वाला पौराणिकों के लिए कोई नाम नहीं था, तो उन्होंने अपना नाम सनातनी रखा। तो सनातनी शब्द जो है ये संपूर्ण हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला शब्द नहीं है, हिंदू समाज के बड़े भाग का प्रतिनिधित्व करने वाला शब्द है। सनातनी और हिंदू में जो अंतर है वो ये अंतर है कि सनातनी पांथिक शब्द है, हिंदू राष्ट्रीयत्व का